गुड आफ्टरनून। देखो बेटा, कल हमने सर्कल शुरू किया था और सर्कल के लिए कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए थे। ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। दोबारा मतलब जो कल बताए थे उन्हें मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ थोड़े से आज नए फॉर्मूले मुझे आपको बताने हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, चीजें आपको याद करनी है। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। ध्यान देंगे, क्या ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है। ध्यान देंगे, ये सेंटर, ये सेंटर ओ, 0,0, कोई भी पॉइंट पी, पी एक्स वाई, कोई भी पॉइंट पी, ये रेडियस है हमारी आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हमने बताया था, ये क्या होते हैं, 0,0। सेंटर 0,0 होंगे तो ओपी इक्वल टू आर होगा। ओपी इक्वल टू आर होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, r। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे सर्कल का समीकरण है, जहां पर रेडियस क्या है, 0,0, रेडियस सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है r। ध्यान दो, क्या बताया मैंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर हमारे 0,0 है और रेडियस क्या है हमारी आर। दूसरा, ध्यान देंगे कि यदि हम कहें कोई हमारा सर्कल इस तरह से है, सेंटर हमने सी एच कॉमा के मान लिए और रेडियस हमने क्या मान ली, आर। ये पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई, तो सी पी बराबर क्या हो गया, आर। ये हमारे सर्कल का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस किए गए वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारे सर्कल का समीकरण है। सेंटर क्या है एच कॉमा के, रेडियस क्या है आर। जल्दी तो आते जाइए, 3 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। 7.5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछने में टाइम वेस्ट मत करिए, केवल लिखेंगे ज्यादा बेहतर लगेगा। लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल ध्यान देंगे। चलो अभी मैं यही बता रहा हूं, थोड़ा सा अगला, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। तीसरा, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। ध्यान देंगे सब स्टूडेंट, हमें कोई सर्कल दिया है और डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं ए बी। ये कोई डायमीटर है, ये x1 y1, ये x2 y2, दो हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा ए बी के। ध्यान दें, डायमीटर के एंड पॉइंट के हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट, तो क्या होगी इक्वेशन, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारी डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल ये हमारी हो गई। थर्ड डिग्री नहीं, सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री नहीं है भैया, थर्ड डिग्री नहीं है आनंदपाल जी, थर्ड डिग्री नहीं है, केवल सेकंड डिग्री तक है। केवल सेकंड डिग्री तक है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ सर्कल सब नोट करते हैं ना, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान दो, क्या होगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म होती हैं, इन्हें हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। कब, जब हमें सेंटर क्या दिए हैं, 0,0 दिए हैं। जब हमें सेंटर क्या दिए हैं, 0,0 दिए हैं।
जब हमारे सेंटर सेंटर 0,0 हो, और जब हमारे सेंटर क्या हो, h,k हो, तो x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। k प्लस आर साइन थीटा जब हमारे सेंटर क्या हो, जब हमारे सेंटर क्या हो, h, k हो, जब हमारे सेंटर क्या हो, h, k हो। x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। देखो एंगल कौन सा है, मैं बता देता हूँ एंगल कौन सा है, एंगल बता देता हूँ कौन सा है, इस वाले डायग्राम में बता देता हूँ। ये P, P कोई एक्स वाई, ये एंगल थीटा है, ये हमारी रेडियस R है, तो ये पॉइंट हमारे क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे हमारे, ध्यान देंगे, ये हमारा होगा R cos थीटा, ये R sin थीटा, ये हमारा R cos थीटा, ये R sin थीटा। बैक स्लाइड दिखा दें, चलो बैक साइड दिखा देते, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि बैक साइड बार बार दिखाएंगे। शुभम कुमार, परवीन सिंह बोल चुका हूँ बेटा, 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन बहुत है एनडीए में, 3 क्वेश्चन बहुत है बेटा एनडीए में। अगला जल्दी उतार लिए फटाफट, देखो यहाँ से हम निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये पॉइंट क्या होंगे हमारे, ये हमारा एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इतना यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, जानते हो, तो ये पॉइंट क्या मिल जाएंगे हमारे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। याद करने वैसे भी आपको ये, चलो अगला, अगला लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, प्लीज थोड़ा लिखते जाना जल्दी जल्दी, भूल जाओगे इन फॉर्मूलों को। लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल फ्रॉम x1 y1, x1 y1, ध्यान दो, देखो ये बताया था मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये क्वेश्चन बताई थी। x1 y1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, मैं बता देता हूं आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। 6, दूसरा ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये क्या होते हैं मैं बता देता हूं, दो ऐसे वृत्त, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ध्यान देंगे, सकेंद्रीय वृत्त लिख देते हैं एक बार हिंदी में, वैसे तो आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे दो वृत्त, सही है, ऐसे दो वृत्त जिनके सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियाई अलग अलग हो, सेंटर तो सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, ये सेंटर सेम है, एच कॉमा के, या कह सकते हैं माइनस जी माइनस एफ, कुछ भी कह सकते हैं, माइनस जी माइनस एफ, सही है, और रेडियस अलग अलग है, सही है, सेंटर सेम है, तो देखो ये बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx बाई प्लस सी बराबर 0, तो ये पहले वाले सर्कल की, सर्कल C1 हमारा ये बाहर वाला है C1,
ये सर्कल C1 की इक्वेशन है, ये सर्कल C1 की इक्वेशन है। सर्कल C2 की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इस c की जगह लैम्डा, और जो भी पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट यहाँ रख के इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहीं पुट कर देना। हाँ जी चंद्रेश, हाँ सर्कल से केवल 3 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल चंद्रेश। जो भी यहाँ पे लैम्डा C2 की इक्वेशन हमने आपको बता दी, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन हो गई। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल देना और यहाँ पुट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान देंगे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म, ध्यान देंगे। ध्यान देना, हाँ केबल सर्कल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। डिफरेंट फॉर्म बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। खुश रहो भैया मनुष्य जी, खुश रहो। नितिन पांडे, कॉपी कर लिया, खुश रहो नितिन पांडे। हेलो नितिन पांडे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। चलो C2 की रेडियाई प्रिंस पचौरी बेटा यहाँ से मिल जाएगी हमें, चिंता मत करिए। जब क्वेश्चन आएगा मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा आपको, मैं अभी बता रहा हूँ, फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो जरूर कराऊंगा। अभिषेक वर्मा अभी बता देंगे, 3 यहाँ से आते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन से आते हैं, 4 कॉनिक सेक्शन से आते हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 12, 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का है। 6 वाला बताइए, 6 वाला मैंने कहा, ध्यान दो भाई साहब, मोहम्मद फरहान, जो हमारा C1 सर्कल है उसकी इक्वेशन ये है, x1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। उसके कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा, बस ये c की जगह लैम्डा लिख देंगे, और जिस पॉइंट से हमारा सर्कल पास हो रहा है वो पॉइंट यहाँ रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहीं पुट कर देंगे, हमें दूसरे कंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। मोहम्मद फरहान, केवल कांस्टेंट चेंज होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आनंद पाल। पॉइंट दिए होंगे, जो भी दिए हैं एक्स वाई जेड, जो भी दिए हैं हमें, सेंटर कोऑर्डिनेट्स दोनों में सेम होते हैं क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, माइनस जी माइनस है, माइनस जी माइनस है, दोनों के सेंटर के सेम है। आगे नेक्स्ट ध्यान देंगे सभी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, ध्यान देना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, वृत्त के विभिन्न रूप। पहला, सॉरी ध्यान दो बेटा, व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहला, व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन समझो इधर, जैसे हमें ये कोई वृत्त दिया है और कहां से गुजरता है, ओरिजिन से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कि 0,0 से गुजरता है। सेंटर वही है h,k, ध्यान देंगे सेंटर वही है h,k, और रेडियस, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, रेडियस तो निकाल सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहां से क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, देखो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया, अंडर रूट हटा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल दी। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ना हम, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ध्यान दो, सर्कल की इक्वेशन, जब सर्कल कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, तो उसमें सी होता ही नहीं है,
मूल बिंदु से गुजरता है, तो डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि जहां पर सी नहीं होगा। 6 क्वेश्चन आते हैं विवेक डिफरेंशियल इक्वेशन के। प्लीज विवेक पीछे मत जाइए बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ अभिषेक वर्मा, थोड़ा सर्दी लग गई है बेटा। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर बेटा सी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जहां पर सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वहां सर्कल कहां से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा, ओरिजिन से होकर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। दूसरा ध्यान देंगे, व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस। दूसरा, व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस, ये हमारा सर्कल है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। सेंटर हमारे एच कॉमा के, ध्यान देना सभी, रेडियस ये हो गई और ये कितनी है के, रेडियस के हो गई। व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता है सर्कल, एक्स एक्सिस को टच करता है। देखो क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस कितनी हो गई के का स्क्वायर, रेडियस कितनी हो गई के। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे कि जब सर्कल किसको टच करेगा, सर्कल यदि एक्स अक्ष को टच करेगा, ध्यान देना, सर्कल यदि एक्स अक्ष को टच करेगा, उस केस में ध्यान रखना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस के स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, यहां तक तो सेम होगा, प्लस केवल एच, यानी कि सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही आएगा, प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। हाँ बेटा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो बेटा, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो केवल यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का वही आएगा। अब सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, यार मैं लिख दूं यहीं पर, तीसरे में सॉल्व नहीं कर रहा, व्हेन सर्कल टच वाई एक्सिस, व्हेन सर्कल टच वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, बस वो आएगा, प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ उसी का आएगा, बिल्कुल कार्तिक वर्मा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कार्तिक। अगला क्वेश्चन, व्हेन टच, व्हेन सर्कल टच बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करेगा, एक में रेडियस, देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक में रेडियस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पहले में जो रेडियस निकाली मिस्टर, किसने पूछा था, आनंद पाल, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली। अगला को, अगला चौथा, व्हेन सर्कल टच बोथ द एक्सिस, व्हेन सर्कल टच बोथ द एक्सिस, चौथा, व्हेन सर्कल टच, ध्यान रखना सारी बातें, बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, ध्यान देंगे। देखो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। ये हमने कहा एच कॉमा के, ये भी ध्यान देना
एच, ये भी के, सही है। यहाँ पे रेडियस ये 0,0 है, ये हमारी रेडियस हमारी यहाँ पे एच हो गई, यानी कि रेडियस ध्यान देना, अब ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ये पॉइंट सेंटर क्या हो गए, आर कॉमा आर। ध्यान देना मेरी बात पर, सेंटर क्या हो गए, आर कॉमा आर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सेंटर आर कॉमा आर, रेडियस भी आर। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx, सही है। वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ry इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry बराबर 0। देख रहे हो, यहाँ पे आर स्क्वायर रेडियस होगी नहीं, यानी कि सेंटर तो होंगे आर आर, रेडियस के फॉर्म में ये हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx प्लस माइनस 2ry बराबर 0, 2ry बराबर 0। यानी कि x और y के साथ साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये कहां से दोनों एक्सिस को टच करेगा, सर्कल, सर्कल दोनों एक्सिस के, यार एक आर रह गया भाई, एक आर रह गया, एक आर प्लस आर स्क्वायर भी आना चाहिए बराबर 0। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल दीपक। हाँ आर स्क्वायर बच्चा वो लिखना भूल गया, लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू origin and center at x axis। अगला, when the circle passes through origin, center at x axis। देखो कैसे, ये ओरिजिन से गुजर रहा है, सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये हमारे h कॉमा 0, रेडियस भी हमारी कितनी हो गई, h। ध्यान देना, सेंटर कहाँ है हमारे एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर केवल 2hx होगा, ध्यान देंगे केवल 2hx, और सेंटर सी भी 0 होगा, केवल x के साथ वही कोऑर्डिनेट होगा जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है। पांचवा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, बताओ क्या होगा, व्हेन सर्कल passes through origin and center at y axis, सेंटर एट वाई एक्सिस। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ध्यान देंगे जी 2ky इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky बराबर 0। जब सेंटर का होंगे वाई एक्सिस पे होंगे तो ये वाई वाला टर्म होगा, एक्स एक्सिस पे होंगे तो एक्स वाला टर्म होगा, 2gx माइनस 2ky। बिल्कुल सही बेटा। अब यहां तक मैंने आपको करा दिया, ये चीजें आपको सभी के सभी बेटा ओरली याद होनी चाहिए, ये चीज आपको सभी की सभी क्या याद होनी चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटा किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, जरा क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। के अरे भैया मोहम्मद फरहान, यहाँ पे जैसे एच आया है ऐसे यहाँ पे के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एच आया है वैसे यहाँ के आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस की जब बात हो रही है तो ये हमारा इस तरह की सर्कल बनेगा, यहाँ पे केवल 0, 0 के होंगे, 0, के।
रेडियस भी के होगी, कोई दिक्कत नहीं, सारा आ जाएगा, सिर्फ चिंता मत करिए, दोनों पे आ जाएगा। ये तो जनरल फॉर्मूले कराए मैंने। ये रहा दीपक चौबे फिगर, ये रहा फिगर, ये रहा। जब सर्कल हमारा कहाँ हो, ओरिजिन से जाता है और वाई एक्सिस पर सेंटर है, तो ये मैंने अभी बताया, ये हमारा 0, K होगा, 0, K। हाँ बोलो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम, अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। लो पहला क्वेश्चन ध्यान दो, वक्र ये निरूपित करता है क्या, ये क्या निरूपित करेगा बताइए, 2x² प्लस 2y², 2.5 नंबर में पूछा गया है। 14x प्लस 10y माइनस 26 बराबर 0। देखो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बराबर है, पूरे को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 5y माइनस 13 बराबर 0। x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 5y माइनस 13 बराबर 0। ये देख रहे हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, x² और y² कोफिशिएंट बराबर है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल है कहीं, वृत्त। सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। 2.5 नंबर सीधा, 2.5 नंबर सीधा भाई साहब। जल्दी बोलो, आता है क्वेश्चन, क्लियर दीपक चौधरी, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या बोला, 0,1, 2,0 और 5,6 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण 10, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, 2,0 एंड 5,6। भाई साहब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व मत करना, क्योंकि 11वीं क्लास में आपने क्वेश्चन सीखा होगा, ये 4 नंबर में आता था और ये कम से कम 10 मिनट का टाइम लेता है, 10 मिनट का। इसे हमेशा ऑप्शन से करेंगे, इसे हमेशा ऑप्शन से करेंगे। 0,1 किसको सेटिस्फाई करता है, ये 0 हो गया, x 1, 1 प्लस 6 माइनस 7 हो गया सेटिस्फाई पहले वाला तो। दूसरा 2 दूनी 4, y 0, 5 दूनी 10, 6 और 4 10, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, तीसरा अपने आप सेटिस्फाई होगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो हेलो, ये सर तीनों पॉइंट सर्कल पे होंगे, जैसे ये सर्कल है, ये तीनों पॉइंट 0,1 सही है, 2,0 कोई भी ले लो, कहीं पॉइंट ले लो, मान लो 5,6, ये हमारे 3 पॉइंट हैं। अब ये तीनों पॉइंट सर्कल पे होंगे तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 रखा, ये 1 प्लस 6 7 माइनस 7 बराबर 0 हो गया। 2 के लिए देखेंगे, 2 दूनी 4, y 0, 5 दूनी 10, 4 और 6 10 माइनस 10 0 हो गया, यानी कि दोनों सेटिस्फाई हो गए, तीसरा अपने आप सेटिस्फाई होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जिंदगी में कभी भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना, मारे जाएंगे। अब्बीर माहेश्वरी, थैंक यू अब्बीर माहेश्वरी, दिल से क्लियर। कन्हैया लाल जी, मनुश्रेष्ठ बोलो, दीपक चौबे मैंने क्या बोला कि ये तीनों पॉइंट सर्कल पर होंगे तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज पहला ऑप्शन राइट हो गया। मिस्टर दीपक चौबे पहला ऑप्शन राइट हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से गुजरता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 3 अंतः खंड काटता है। बहुत गजब क्वेश्चन, क्या मैंने ये इक्वेशन कराई नहीं है क्या आपको, शायद मैं इसको भूल गया हूं कराना, शायद मैं आपको इसको कराना भूल गया हूं, या तो दिमाग से उतर गई है, देखो कैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल बिंदु से गुजरता है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से गुजरता है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ द इंटरसेप्ट 3,4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑन द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखो ये सर्कल इस तरह, कराने की जरूरत भी नहीं है, कराने की जरूरत भी नहीं है। 0,0 हो गया एक तो हमारा, 1.3 एक्स एक्सिस पर 3 काट रहा है, ये 3 है तो ये 3,0 होगा, ये 4 है तो ये 0,4 होगा, ये तीनों पॉइंट सर्कल पे हो गए। ये तीनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सा करता है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। दूसरा ये 0 रखेंगे, 0 0 0 16, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी कर रहा है। अब 3,0
3 तिया 9 चौक 36, ध्यान देंगे। जीरो जीरो जीरो, क्या मतलब, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ सही है। ऑप्शन देखो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में गलती है। पहला ऑप्शन है हमारा 4x² प्लस 12y² माइनस 16, सही है। दूसरा है 4x² माइनस है, ये माइनस है, माइनस है, सही है। और ये 16y है, ये 16y है, ध्यान देना। ये बाकी सही है, ये बाकी सही है, ये 16y है। अब देखो, देखो बेटा ध्यान दो, ये भी 16y है, ये भी 16y है। अब देखो, देखो ये 0,0 चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, तीन तीन, ये देखेंगे आप, 3 क्या 9 चौक 36, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, -16, क्या जीरो आया, बिल्कुल नहीं आया, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। अब यहाँ पे ये देखेंगे, 3 क्या 9 चौक 36 माइनस 12, 12 तिया 36, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आ गया भाई साहब, आ गया जीरो। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही, बी सेटिस्फाई कंप्लीटली, बी ऑप्शन इज राइट। तो बेटा ऑप्शन गलत हो गए थे, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऑप्शन गलत हो गए थे, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखते ही मारना है, देखते ही मारना है। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा, दिल से क्लियर कन्हैयालाल जी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, उस वृत्त का समीकरण जो 4,2 से और एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ध्यान देंगे, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, 4,2 से गुजरता है। देखो बताओ कौन सा होगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, 4,2 से गुजरता है, नहीं केंद्र 4,2। देखो ये मैंने शायद आपको कराया भी था, ये मैंने शायद आपको कराया भी था, ये 4,2, रेडियस कितनी हो गई 2, रेडियस कितनी हो गई 2। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान देना। मैं जा रहा हूं पीछे, पीछे जा रहा हूं, तो देखो ये था x² प्लस y² -2hx, ध्यान देना, -2ky प्लस h² प्लस h²। अब यहां देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे तो बताओ क्या होगा, x² प्लस y² माइनस 8x -4y प्लस h16, मेरे ख्याल में पहला ही बन गया, पहला ही बन गया, फर्स्ट। अब इसे करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने क्या बताया था इक्वेशन आपको, मैंने बताई थी x² प्लस y² माइनस 2hx -2ky प्लस h²। ध्यान देना, अब h की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, x² प्लस y² माइनस 4, 4 दूनी 8, 8x माइनस k की वैल्यू 2, 2 दूनी 4y प्लस h की वैल्यू 4 चौक 16। कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, देख लो फर्स्ट आ गई। मैंने बताई थी x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky एक प्लस h² इक्वल टू 0, h की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 रख दिया, k की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, आंसर। बोलो सभी बच्चे बोलो, बिल्कुल इजी, आनंदपाल बिल्कुल इजी। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना, बैक स्लाइड दिखाएं, अरे भैया बैक स्लाइड लो, बैक स्लाइड लो मिस्टर, बैक स्लाइड ले लो। इक्वेशन भूल जाए तो कैसे करेंगे, बता देंगे कैसे करेंगे, अभी इक्वेशन भूल जाओगे तो अभी बता देते हैं। चलो इक्वेशन आप अब भूल गए, मान लो इक्वेशन भूल गए तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या है सॉल्व करने में, इसको लो, x -4 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर बराबर r कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कर दो बस। x² प्लस 4 चौक 16 माइनस 8x प्लस y² प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 4। अब देखो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया x²
माइनस प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 बराबर 0। सॉल्व कर सकते हो भाई साहब, यदि आप इक्वेशन भूल जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। चार कोमा दो से सेटिस्फाई नहीं कराना, क्योंकि ये 4,2 तो सेंटर है भैया, 4,2 तो सेंटर है शिवम भट्ट, दीपक चौबे। यार मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पहले आपको समझाई है। ये एच की वैल्यू हमने 4 रख दी, के की वैल्यू हमने 2 रख दी, सॉल्व कर दी, आंसर आ गया। दीपक चौबे, एच की वैल्यू 4 रख दी, के की वैल्यू 2, ये एच कॉमा के बताए थे। क्या फायदा हुआ बताने का, मेरा कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे तो यार। अगला क्वेश्चन देखो, ये है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र -3,4 और वाई एक्स को स्पर्श करता है। क्या होगी क्वेश्चन बताओ। ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 GX, सॉरी 2HX माइनस 2KY प्लस के स्क्वायर वाई एक्सिस को लिखा था मैंने। ये हमारी एच की वैल्यू है, ये हमारी के की वैल्यू है, ध्यान देना। अब एच की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच की वैल्यू -3 प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस के की वैल्यू 5, 5 दूनी 10y प्लस के की वैल्यू 5 पंजे 25 है कहीं ऑप्शन में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 25, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ये चुटकियों में खेल है, यदि आपको कुछ आज समझ लिया मेरी क्लास में तो चुटकियों का खेल है, चुटकियों का जिसे कहते हैं। अथर्व पटेल, अथर्व आ चुके हैं, अथर्व। कहाँ अथर्व, क्लास में हो क्या अथर्व? अथर्व क्लास में हो क्या? क्वेश्चन 4 का आंसर देख लिया। अभिषेक वर्मा ठीक है, यहां भी तो सेंटर दिया है, यहां भी सेंटर दिया है, यहां भी सेंटर दिया है, पीछे वाले में भी सेंटर दिया है। देखो केंद्र, यही तो सेंटर ही तो दिया है, यहाँ वाले में भी, पीछे वाले में भी सेंटर दिया है। अभिषेक वर्मा बिल्कुल सही है, देख लिया। चलो बहुत अच्छा। अनंतपाल रेडियस, इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू अब इसको सॉल्व थोड़ी नहीं किया मैंने, एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। बस एक्सिस का अंतर है। चलो स्टार्टिंग से है अथर्व पटेल, नो प्रॉब्लम। चलो अगला क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से गुजरता है और जिसकी त्रिज्या और केंद्र एक्स एक्स, त्रिज्या 3 मात्रक। अब ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, ये हमारा मूल बिंदु से गुजरता है, ये मूल बिंदु से गुजर गया, ठीक है। रेडियस कितनी है, 3 मात्रक, तो ये हमारा हो जाएगा 3,0, 3,0। अभी मैंने आपको बताया था सेंटर कहां से, ध्यान दो, सर्कल ओरिजिन से गुजरता हो और सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर हो, बता चुका हूं। अब आप कहोगे ना कि सर कैसे, देखो ऐसे, लास्ट में कराया था मैंने आपको, ये लास्ट में कराया था। ये रहा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2HX, इसलिए दिखा रहा हूं आपको याद आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2HX। लो क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2HX बराबर 0, एच की वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 दूनी 6x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, बी ऑप्शन इज राइट। 2.5 नंबर बिल्कुल फ्री का है बेटा, यदि आपको बिल्कुल मेरी चीजें याद है टिप्स पे, तो 2.5 नंबर बेटा आप चुटकियों में कर सकते हो, चुटकियों में, चुटकियों में कर सकते हो बेटा, जानते हो नहीं जानते हो आप लोग ये बात। अथर पटेल ऐसे बजा, ऐसे मेरी तरह नहीं बज रही, बाएं हाथ से बजा रहा हूं मैं, देख देख। मोहम्मद फरहान, क्या हाल है मोहम्मद फरहान, तबीयत ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में 0,3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, करेगा विवेक, जरूर करेगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं करेगा। देख लेना, कहीं देख लेंगे ऑप्शन, जरूर करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ हाँ वही वाई स्क्वायर, वो रह गया है गलती से।
चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो सब बच्चे कर सकते हैं। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से गुजरता है, जिसकी त्रिज्या 4 मात्रक और वाई एक्स पे है। लो, सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। सेंटर क्या है, कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। ये 0,0 और ये हो गया हमारा 0,4। रेडियस 4 है ना, तो अब आप जानती हो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई। बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के की वैल्यू 4, 4 दूनी 8y बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर 0। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। आप लोग यूट्यूब पे तो आते नहीं हो, आप लोग यूट्यूब पे तो आते नहीं हो बेटा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है बिना रिवीजन के, बिना रिवीजन के कोई भी फायदा नहीं है। ओहो शिवम भट्ट क्या दिखा रहे हो मुझे, शिवम भट्ट क्या दिखा रहे हो मुझे क्या आपने टीवी चला रखी है क्या नेगेटिव वाई एक्सिस बोला है, कहाँ बोला है, पास टू द ओरिजिन, रेडियस 4 यूनिट, सेंटर वाई एक्सिस, कहाँ बोला है नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं बोला क्वेश्चन में, कहाँ बोला है अनुज कुमार। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो आते हैं वो तो सिलेक्शन पाएंगे ही। नहीं, एनडीए पास करने के लिए मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये प्रिंस पचौरी, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मेरा दिमाग खोखला हो चुका है बताते बताते, कि जब तक मैथ का पेपर पास नहीं होगा दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। बताया नहीं है मैंने, ये कह रहा है कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ मैथ में फेल हो गए तो पास दुनिया की कोई ताकत नहीं है करा दे, ब्रह्मा जी भी ऊपर आके पास नहीं करा सकता, गारंटी है। ब्रह्मा जी भी ऊपर से आके नीचे पास नहीं करा सकते, गारंटी है। तो मैथ में फेल हो गए तो, और मैथ में पास हो गए तो हो सकता है पास हो जाओ, क्योंकि सेकंड पेपर चेक ही नहीं होता, मैथ कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो ध्यान दो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, ये डायमीटर के एंड पॉइंट दिए, हमें इक्वेशन पूछिए सर्कल की। अब ये मैंने बताया था अभी, ये मैंने अभी बताया था, यदि आप फिर भी नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है। ये दोनों ही सर्कल पे होंगे, ये दोनों ही सर्कल पे होंगे, तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, पहली वाली तो होगी नहीं, क्योंकि ये प्लस में है सारी की सारी। अब देख लो दूसरी वाली, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 9 चौक 36 प्लस 26, देखो जीरो आया। 16 और 4 20, 20 और 26 क्या हो गया 46, आ गया जीरो, आ गया जीरो, आंसर, आंसर बी ऑप्शन इज राइट। अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट दिए 2,4 और 3,5, हमने डायरेक्ट सेटिस्फाई करा दिया, आंसर हो गया। अब यदि करना चाहते हो कर भी सकते हो, ये बताया था x माइनस x1, x माइनस x2, ध्यान रख लो, ये बताया था y माइनस y1, y माइनस y2, ये इक्वेशन बताई थी डायमीटर फॉर्म में। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, x2 y2, x माइनस x1, x माइनस 2, x माइनस x2 कितना है देखो 3, प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये ध्यान दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 20, 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 9y, 20 और 6 26 बराबर 0। सॉल्व भी कर दिया मैंने, लो सॉल्व भी कर दिया और इक्वेशन सेटिस्फाई भी करा दी। मुझे तो सेटिस्फाई कराना अच्छा लगता है, मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ, मैं सेटिस्फाई कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव है तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, इधर आ गया मान लो, तो हम के की जगह -4 रख देंगे बस। नेगेटिव है कार्तिक वर्मा, तो के की जगह -4 रख देंगे बस, इतना ही अंतर है बेटा। शुभम भट्ट कुछ दिखाना चाह रहे हैं, शुभम भट्ट मुझे, हाँ मोहम्मद फरहान सेटिस्फाई करना है इस क्वेश्चन को तो बस। अगला क्वेश्चन देखो, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो 1,2 से गुजरता है और इतने के सकेंद्रीय है। आ गया कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक आ गया। देखो
इसका कॉन्सेंट्रिक क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये बिल्कुल सेम होगा, बस ये बदला होगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y, ये नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y माइनस 6 ये हो सकता है, 11x माइनस 6y ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वाई 11x बिल्कुल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इज राइट। गजब गजब गजब। दीपक चौबे बैक वाला समझ में नहीं आया भैया, ये मैंने फॉर्मूला बताया था x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये हमें डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू बराबर 0, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू x2 की y2 पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 9वीं क्लास में सिखाया जाता है, पुट करना आना चाहिए। कन्हैया जी मजा आ गया सर, मजा आ गया वास्तव में। बोलो दीपक चौबे क्लियर, दीपक चौबे देख लो क्लियर। दीपक चौबे क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला है, मैंने क्या बोला कि इसके कॉन्सेंट्रिक निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 3। तो मैंने ये कहा था आपसे कि यहां तक तो सेम होगा, यहां तक तो सेम होगा, ये चीज बदली होगी, ये चीज बिल्कुल सेम होगी। कौन सी इक्वेशन में चीज सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 11x प्लस 5y, यहाँ पे क्या है माइनस का 3y, ये माइनस का 5y, एक मिनट, माइनस का 5y माइनस का 5y, क्या ये माइनस का 5y है प्लस का है, यहाँ सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 11x माइनस 5y सेम है यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक मैंने कहा है सेम होना चाहिए। ये देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 11x है, प्लस का 6y आ गया इसलिए ये भी कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 11x यहाँ पर 6y आ गया, ये भी कट गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। सॉल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा बराबर 0, कहां से गुजरता है 1,2 से, देखो लैम्डा बता दिया 1,2 से गुजरता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 दूनी 4 प्लस 11 एकम 11 माइनस 5 दूनी 10 5 दूनी 10 प्लस लैम्डा बराबर 0, 11 और 4 15 और 1 16, 16 में से 10 गए तो 6 प्लस का लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर माइनस 6 आ गया, यहाँ रख दो लैम्डा की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0 आंसर। बोलो क्लियर। चलो आज बेटा मैं इतना ही कराऊंगा क्योंकि मेरी क्लास इतने बजे तक ही थी आज, और ये सारे फॉर्मूले के 9 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ। नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, कॉनिक सेक्शन शुरू करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे जरूर आना सब बच्चे, यूट्यूब पे आना जरूर 1:45 से। थैंक यू, धन्यवाद।